तो वसुंधरा इनकाउंटर करा देगी, वो करा देगी। और 42 दिन वसुंधरा ने शपथ ली और मैंने धरना चालू किया। इधर शपथ इधर धरना, क्योंकि टारगेट खींवसर था। खींवसर में किसानों के ट्रांसफार्मर उतार रहे थे और किसान मजबूत थे। उन्होंने बिजली कर्मचारियों के कपड़े उतार दिए। कलेक्टर मुझे बोला कि और नहीं तो कपड़े तो वापस दिला दो साहब, नंगे हो गए सारे। मैंने कहा कपड़े पड़कर मुझे, सरकार झुकी कि नहीं झुकी? जब सरकार की जवानी की शुरुआत हुई थी 42 दिन शपथ के बाद, लगातार 42 दिन इस राजस्थान में कोई आंदोलन कर रहा था, वो हनुमान बेनीवाल कर रहा था। उस समय डॉक्टर केवड़ीलाल जी मुझे कहते थे, हनुमान उठ जाओ, इस औरत का कोई भरोसा नहीं, गोली चलवा देगी। मैं क्यों, मरना तो डॉक्टर साहब एक बार है, मैं इससे डरने वाला नहीं, इसको ही डराऊंगा। और विधानसभा के अंदर मैं सीएम को कहता था या तो मुझे गिरफ्तार करो, वो कहती थी कुछ अपराधी तत्व विधानसभा के अंदर दोबारा जीत के आ गए जो मुझे बार बार रोक रहे हैं। मैडम या तो मुझे गिरफ्तार करो या उस सीट पे मुझे बिठाओ, यहाँ आप आ जाओ, अभी पकड़ लूंगा 15 मिनट के अंदर। गजेंद्र सिंह जी ने कहा था हनुमान जी के भाई सरपंच में हार गए। मैंने कहा आपके पिताजी तो 36 बार हारे, कभी जीते ही नहीं। उनका नाम ही हारू सिंह जी पड़ गया था। क्या सिंह जी नाम था वो दुनिया में नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ओंकार सिंह जी नहीं कहते थे, लोग कहते हरू सिंह जी चुनाव हार गया, यही कहते थे। मैं थोड़ा ही था, लोग कहते थे। भाई उस समय ये जब दौर था 13-14 का, उस दौर को भी मैंने निकाला था। ये तो भजनलाल जी है, वो वसुंधरा थी, उसके अंदर कितना वो था, अपने लोग किस तरह जाते थे, किस तरह उसको जाके कहते थे। हमारे जिले का बड़बोला नेता जो आजकल बोलता रहता है सोशल मीडिया पर, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो जाके, और वहां एसपी थे जिसको एसपी लगाया 13 के अंदर चुनाव होते ही, और उस एसपी को ये कहा था कि तुम्हें हनुमान बेनीवाल को ठीक करना है। कलेक्टर एसपी को इसलिए लगाया तुम हनुमान को ठीक करो, ये वसुंधरा का आदेश था। एसपी हट गया 6 महीने के अंदर, मुझे ठीक नहीं कर पाया। एक बार एक टैक्सी वाले के चांटा मार दिया था। सुनो भाई बैठ जाओ एक बार। टैक्सी वाले मेरे पास आए, 14 का चुनाव था लोकसभा का। टैक्सी वाले मेरे घर आए, बोले साहब एसपी ने हमारे थप्पड़ मार दी। मैंने कहा आज एसपी की परीक्षा ले लेते हैं। मैंने कहा भाई आपने इसके थप्पड़ कैसे मारी? कि वो ऐसे। मैंने कहा तेरा घर का राज है क्या? अभी तेरे घर ही आ रहा हूँ। बोले आप घर मत आओ, मैं माफी मांग रहा हूँ। 1 मिनट में माफी मांग ली। बताओ कहा एसपी की फूंक निकल गई। 6 महीने बाद वो हट गया, और जब हटा तब उसने मुझे बताया कि नागौर को मैं बहुत बड़ा मानता था। सूर्य के नाथूराम जी डेगाना के अपने पूर्व विधायक जो आजकल सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि उनका बड़ा नाम था। जब मैं नागौर आया तो मैंने सोचा कि उनके मैं दर्शन करूंगा। एक बार पर्ची देके डेगाना के पूर्व एमएलए साहब वो लक्ष्मण गौड़ से मिलने गए। लक्ष्मण गौड़ बोला कि वो जैसे ही मेरे से मिलने आए तो मैंने सम्मान के अंदर मैं खड़ा हुआ कि भाई रिचपाल जी आए, और मैं खड़ा हुआ और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। तुम्हारी कसम, सुनो मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा पैर छू लिए कि हाँ। मैं कहा क्यों? बोले फिर बोले साहब आप जल्दी इनकाउंटर करो हनुमान का, हम आपके साथ। तुम्हारे पास सामान क्या? तुम तो 4 लोग हो, कहां से हो साथ? तो लक्ष्मण गौड़ ने यह कहा कि पहली बार मैंने देखा कि प्रदेश के अंदर सबसे ताकतवर कोई लड़ाका है जिसके खिलाफ सारे फर्जी लोग, सारे व्यापारी नेता, सारे सीमेंट कंपनियों के दलाल जिसको मारने के लिए एकजुट हो जाते हैं, वो हनुमान बेनीवाल है, जिससे वसुंधरा सपने में डरती है और रात को झिझकती है हनुमान कैसे जीत गया, हनुमान को मार दो मार दो। मरा तो नहीं। अब मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी दादी ने सोच के नाम रखा होगा ना हनुमान। हनुमान जो लोगों की सेवा करे। मुझे मेरा राम नहीं मिल रहा अभी तक। मेरा राम आप हो, आपकी सेवा कर रहा हूं। नेता तो मैं किसी को मानता नहीं। हाँ अगर कोई ऐसा मजबूत आदमी हो तो मैं उसको नेता भी जरूर मानूंगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी कोई ऐसा नेता मुझे मिला नहीं जिसके जयकारे लगाऊं और जिसको जाके मैं कहूँ। भरोसा ही नहीं मुझे किसी पे। 24-24 घंटे में भाग जाते हैं लोग, जिनके साथ 10-10 साल निकाले। तो वसुंधरा को खुलेआम क्या क्या कहते थे, वो जाके शरणम गच्छामी हो गए। ऐसे नेता मैंने देखे इस नागौर के अंदर। और मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं। आप नहीं मानो
तो लक्ष्मण गौड़ से मैं चिट्ठी लिखा दूंगा रिचपाल जी वाली, उसको वायरल करा दूंगा कि पैर इसलिए छुए कि साहब आप भगवान हो, हमें पता है वसुंधरा जी ने आपको हनुमान जी का इनकाउंटर करने के लिए भेजा है, कि हनुमान जी ऐसे ही हैं जो इनकाउंटर कर देगा लक्ष्मण गौड़। वो इनकाउंटर की छोड़ो, सामने नहीं देख सकता कोई, क्योंकि जनता की ताकत मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे बताया कि कितने कमजोर लोग थे। एक हमारे कलेक्ट्रेट में चपरासी था नत्थू मुझे कहता था, साहब थे कहीं बात करो, थे या कहीं करो, कलेक्टर में लड़ो। आप रिचपाल जी ने आता ना, जब मन 100 रुपया देता है, मन कहते था तू माई बाढ़ मन बाहर काट आर के दिए कलेक्टर साहब बात होगी। घना ही बोले लोग मैं अकेला बनाया न तू भेड़ो एक और कहीं तो घना ही 5 गुटको खातो क्या माँ तो उम्र में काम ही वही करियो, ओ काम अगर नहीं करता घर नहर आ जाती। तुम्हारे रिया में कॉलेज का कभी सोचा क्या आपने? खुलवा देना कॉलेज 1 मिनट में। सरकार मेरी थोड़ी थी, लेकिन मेरी चलती थी। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि हनुमान बेनीवाल कोई काम बताए, वो घर का काम नहीं बताएगा, वो जनहित का बताएगा, पब्लिक का बताएगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। रिया में कॉलेज खुली, मेड़ता में कॉलेज खुली, कोटर में अब खुली कॉलेज, खींवसर में 6 खुली, जाइल में 4 खुली, डीडवाना लाड़नू नावा मिला के 30 खुली। 18 से 23 के अंदर, 13 से 18 जब वसुंधरा की सरकार थी, बीजेपी के कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते थे। झगड़ा तो वसुंधरा जी उनका ही था, मैं तो हनुमान हूं, बीच में कूद पड़ा, वो लड़ नहीं पाए, मैं लड़ता रहा। तो वो भी चाहते थे कि हनुमान जी के काम हो। जब 13-14 का बजट पेश हुआ, उसमें खींवसर का नाम आ गया। वसुंधरा जी बजट पढ़ रही थी और उस बजट में खींवसर लिखा हुआ था और मैं एमएलए था, तो उससे बोला नहीं गया कि खींवसर में गजेंद्र सिंह बैठा था, मैं महाविद्यालय की घोषणा करती हूँ। करना पड़ा ना, लिख दिया बजट के अंदर, उसको पता ही नहीं चला बजट किसने बनाया क्या हुआ, हो गई घोषणा। और जैसे ही घोषणा हुई, बीजेपी के नेता बोले सारे विधायक, ये क्या कर दिया साहब आपने, जो सबसे ज्यादा गालियां दे रहा उसके तो कॉलेज और हमारे स्कूल भी नहीं। तो मकड़ा परमेश्वर वालों कहा कि 2 नहीं होगी, आपके बीच में करा लो। अब बताओ 2 वही जिले जो बने, कुचा मंडी डवाना, गोटन मेड़ता रोड, बालाजी अड़ाई, कोटपुतली बेरोड, पता ही नहीं लग रहा पति कौन है पत्नी कौन है, जोड़ दिया मैंने नहीं बना दी किसी को। मैंने एक बयान ये भी दिया था कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होता है। पत्नी कोई गलत शब्द नहीं है, मैं लाया क्या पत्नी शब्द, लोग और लुगाई मैं लाया क्या? तो आपने पहले ये बेटा बाबा लोग लुगाई तो पुरानी बातें मैं थोड़ ले अगले लोग ऐसा हनुमान जी था कहते हो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होता। अब लोकसभा के अंदर मैं बैठा हूं तो बहुत से स्टेट के मुख्यमंत्री जो पहले थे और उनके उप मुख्यमंत्री उस दोनों सांसद है, तो मेरे उस बयान को मैं जैसे ही कहता हूं वो कह रहे अरे अरे तू मेरी पत्नी था, तू भी मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री। गहलोत साहब भी कह रहे थे मैं तो पहले डिप्टी सीएम था, हंसते कहते आगे नहीं आपने क्या बयान दे दिया उप मुख्यमंत्री पत्नी होता, क्यों मेरी पत्नी थोड़ी थी। अरे साहब मैंने उनका नाम थोड़ लिया, मैंने ये कहा था कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी है। अब ये तो अभी भी मुख्यमंत्री अपने 2-3, मैं थोड़ा ही कह रहा हूं मुख्यमंत्री की पत्नी पति कौन है, मैं कह नहीं रहा हूं। ये मैंने बयान दिए थे 18 से 23 के दौर के अंदर, और मैं मेरे बयान से कभी मुकरता नहीं, उसी बयान पे मैं खरा उतर। आज जिस बजरी वाली बात चल रही है, हमें धोखे में रखा नागौर के कलेक्टर ने। यहां से हम नागौर गए, पहला ड्रोन सर्वे हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। पहला ड्रोन सर्वे यहीं बैठे थे अपन लोग रात को 3-4 बजे तक, सुबह रिया से शुरुआत हुई थी। बजरी माफिया खिलाफ आंदोलन की शुरुआत रिया की धरती से हुई थी। मुझे याद है कि पहली बार आपने जेसीबी से जो फूलमाला बरसाई, वो राजस्थान के अंदर एक नया ट्रेंड बन गया, हर नेता जेसीबी से फूल बरसाता था, और रिया की धरती से शुरुआत हुई। रिया के बाद हमने 6-8 आंदोलन किए राजस्थान के अंदर, बजरी माफिया के खिलाफ हमने बात करी, और जैसा हम चाहते थे उस सरकार ने कमिटमेंट कर लिया। कुछ मुद्दों पे चूंकि सीएम हमारे खिलाफ थे, यहाँ के स्थानीय, इस बजरी की जो 2 माइंस है झींटिया और रिया, जहां सबसे ज्यादा विवाद है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया।
हमारी पूर्व सांसद ज्योति मिर्जा पार्टनर, यहाँ का पहले एसपी था दिलीप जी के इलाके का, जिसने कोई शेड्यूल कास्ट की बालिकाओं के सामने गलत डांस करवा दिया, गीत बजा दिया 97-98 के दौर के अंदर। जो जोधपुर में एसपी है उसको गधे पे बिठा के घुमाया था उस दौर के अंदर। मैंने थोड़ी घुमाया था, गाँव वालों ने घुमाया था गधे पे। वो एफआईआर के अंदर लिखा दिलीप जी कि उसको घुमाया, फिर राजीनामा आप लोगों ने कराया, उसकी मदद करी उस जमाने में, क्योंकि वो डीवाईएसपी लग गया था और ये नहीं चाहते थे उसका कैरियर खराब हो, इसलिए लोगों के बीच जाके कराया। वो भी पार्टनर है। यहाँ के कई एमएलए पार्टनर है। खेमसर वालों की तो मेरे को लग रहा बात ही चली, उससे पहले दूसरी तरफ पार्टनरशिप हो गई थी। मेड़ता वालों का है। मौका है, मौके पे चौका जरूरी मारना, बाद में टाइम नहीं आएगा। सबको एक ही है कि पाँचों टाइम आए को नहीं आवे, कर दो काम। इसमें लग गए सारे के सारे लोग। मेरे पास बहुत लोग आते कि साहब बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हो आप, इतनी अच्छी लड़ाई कि राजनीति में भी ईमानदारी की बात करते हो। साहब गलत काम मत करवाना किसी का। मुझे ठीक है तो चलो होगी फोटो पधारो कि 1 मिनट अलग बात करो। और माकाड़ा छोरा ने नकल करा, नौकरी लगाई थी। अब बात भाषण दे दिया गलत काम नहीं कराना, और माकाड़ो एक काम कर दो, एक से तो मारे गए अपन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं रिचपाल जी के साथ हो जाता। फिर मैं पूरी उम्र यही काम कराया। जेके सीमेंट, कसों की ढाणी के अंदर कत्ल के केस, पूरे जाट समाज को बर्बाद करके रख दिया। 5 मर्डर, लोग गांव छोड़ गए, आज भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। क्या करेंगे पैसे का बताओ मुझे। और पैसे एमएलए एमपी रह के लास्ट में क्या हुआ, अब क्या निकला उसका परिणाम बताओ। कहीं निकला अपना बिलवावनो कराना, लास्ट में कहीं निकला है। अब लास्ट में आयोजक को देख लियो लोग क्या आली ठाकुर पड़ी जाना बिलावना के बाद वो निकलियो लास्ट में। हाँ कुछ नहीं है, रोज पार्टियां बदलना, एक घंटे में अपनी बात बदलना, झूठी कस्में खाना। एक डीजी थे राजस्थान के प्रधान जी राम अवतार जी, एक डीजी साहब थे, मैं उनके पास एमएलए बन के गया। वो मेरे को कहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा 2 नेताओं का, कि 2 नेता आते थे नागौर के, रामनिवास जी समझ गए। एक हाथ में पानी लेके ये कहता था कि हाथ में जल लेऊं डीजी साहब, और मुलजिम है। इतना आधे घंटे बाद दूसरी पार्टी वाला तो वो हाथ में पानी लेकर तो मैं हाथ में जल ले रहा हूं, ये मुलजिम नहीं। क्यों यार हाथ पानी लेता था नागौर का, कि नागौर की जांच उसमें परेशान हो गया था। समझ के दोनों नेता कौन थे, एक तो यही थे जिनका जिक्र कर रहा था, और दूसरे कौन है वो आप लोग समझ जाओ दूसरे कौन है। तो ये नागौर का जो अपमान समय समय पे मौका लगा और उन्होंने जिले का अपमान किया। और एक काम ये किया कि आपको पढ़ने नहीं दिया, आपको संघर्ष नहीं सिखाया, आपको डराया। कुछ तरह के नौजवान बैठे हमारे एलपी पार्टी के। 2014 का किस्सा बताता हूं। 2014 में वसुंधरा जी थी, ये सारे लोग धरने पे बैठ गए, मुझे बुला लिया, मैं विधायक था। मेरे से 200 मीटर आगे जाके धरना दे रहे रिचपाल जी रोड अलग से, जबकि कांग्रेस के अंदर थे, बीजेपी के खिलाफ थे। और कहे कलेक्टर ने कहे पकड़ो वो बैठो हनुमान मर्दा को 200 मिनट थे जाओ। कलेक्टर के मैं जाऊं कहीं, मारे गाबा थोड़ी फड़ाना जब बढ़ जाऊं, मारे मैं कौन जाऊं। एसपी कहता जाओ पकड़ लो। मैंने देखो ये धंधा सुनो, खुद के गांव में सड़क बनाने के लिए 4-4 फीट कीचड़ के अंदर आप लोग चलते थे, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा 4-4 फीट कीचड़ था, बैठे रहे, मुकदमा दर्ज कराया, हमारा एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। सरकार किसकी थी? वसुंधरा राजे की। लेकिन उस समय कुछ समझदार लोग थे बीजेपी के अंदर, तो 2-3-4 छोटी मोटी काम काट समझता बात ने। मेरे को भी मुलजिम बनाया, मुकदमा मैंने कोर्ट से विड्रॉ कराया, सड़क भी बन गई, बाईपास भी बन गई, फ्लाईओवर भी बन रहा है, और कुचेरा में कॉलेज भी खुलवा दी, जो 60 साल पहले होनी चाहिए। कितने साल पहले? 60 साल पहले जब मैं रिया के अंदर आया था पहली बार, तब मैंने एक ही बात आपसे करी थी कि मुझे एक काम ऐसा बता दो। रामनिवास जी बैठे, पादू वाले सरपंच साहब, हमारे गिरधारीलाल जी चेयरमैन साहब यहाँ के, ये थे उस रैली के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, थे एक ही बात की, साहब हो जाना कॉलेज वालों कराए दो ने। मैंने कहा हो गई,
मैंने ऐसे कहा जैसे कोई मुख्यमंत्री बोलता, हो गई, मतलब सीएम का बोल रहा हूं, हो गई। मुझे विश्वास था मेरे ऊपर, एक बार में नहीं करेंगे तो 2 बार 3 बार 4 बार मैं कराऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया। और यहाँ के अंदर कॉलेज खुल गई, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही है। देखिए पढ़ाई का जमाना है, पढ़ना तो पड़ेगा। और मेरा जो संघर्ष है ये मैंने जानबूझ के लिया है। 97-98 के दौर के अंदर बीजेपी में जाट नहीं हुआ करते थे। मेरे पिताजी थे, भंवर सिंह जी दांगाबाज थे, ये राम अवतार जी प्रधान थे, हम साथ ही घूम, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। मैं चाहता तो 98 का टिकट फुलेरा, चोमू, आमेर, शाहपुरा, उस साइड कहीं से भी ले लेते और मेरे पिताजी यहां से लड़ लेते। मैंने कहा मेरे पिताजी को लड़ाऊंगा और मैं नागौर जाऊंगा और नागौर को मजबूत करूंगा। अब आप बताओ 98 के दौर से 27 साल हो गए आपके लिए लड़ रहा हूं। और मुझे खुशी इस बात की होती है जब मैं बच्चों को 10-10 हजार की ड्रेस और 10-10 हजार के जूते पहने किसान के बेटों को देखता हूं गांव के अंदर। मुझे अच्छा लगता है कि अब नागौर आगे बढ़ रहा है। बच्चों को देख के कहता हूं वो क्या कर रहे हो, बोले साहब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, एजेंसी खोली, लोन लिया, ये किया वो किया, पोली हाउस खोला, फला किया ढिमका किया और मेहनत कर रहे हैं साहब, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है और घर घर बाइक है। 51 साल के अंदर इस नागौर से 7-7, 8-8 जाट जीत के जाते थे राजस्थान की विधानसभा के अंदर। 51 साल में नाथूराम जी और रामनिवास जी ने सिवाय मिर्दाओं के किसी भी जाट के बेटे को मंत्री नहीं बनने दिया। अगर वो 2 बार जीतता तो तीसरी बार हरा देते थे। मेरे पिताजी को भी इसीलिए हराया था कि मंत्री बन जाए, इधर हरा दो इनको। याद है मुझे सारी बातें।